हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और जजमेंट के अंदर यह कहा गया है जो किसी भी अपराध के लिए अगर 7 साल या उससे कम का सजा के प्रावधान हैं तो ऐसे कंडीशन में किसी भी पर्सन को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया जो पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू। कैसे केस में? ऐसे केस में जहां पे 7 साल या उससे कम के सजा के प्रावधान है। तो ये आखिर जजमेंट क्या है इसके बारे में आज हम समझेंगे और ये भी समझेंगे आखिर इस जजमेंट में क्या सारी बातें कही गई है और क्यों कही गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इस जजमेंट को। ये आपका केस है सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई का एंड अदर्स केम बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in backdrop of increasing the mechanical arrest and the denial of bail in case where the maximum punishment does not exceed 7 year। इस केस के अंदर हुआ क्या, जो पेटिशनर जिन्होंने चैलेंज किया एक रूटीन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट वाज नॉट नेसेसरी एंड एक्यूज्ड वाज कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। देखिए अगर इस केस में भी ऐसा ही हुआ और नॉर्मली यही होता है जो आपको कॉल करके पुलिस पर्सन बुलाते हैं आप इन्वेस्टिगेशन के लिए या भी जो भी आपसे बातें पूछनी है उस बातों का जवाब देने के लिए आप पुलिस थाने पहुंचते हो और वहां पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये नॉर्मल जो है एक रूटीन प्रैक्टिस है पुलिस पर्सन के द्वारा और ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे भी पेटिशनर के द्वारा भी। जो पेटिशनर पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन हेल्प करने के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन के अंदर और वो एक रूटीन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यहां पे भी सेम बातें थी, इसी वजह से इसे चैलेंज किया गया है। कोर लीगल इशू क्या है इसमें? वेदर एन accused person can be arrested as a matter of course in offense punishable with the imprisonment up to the 7 year without satisfying the condition laid down under the criminal procedure। बिना वो सारे प्रोसीजर को फॉलो किए हुए जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर या जो हमारे BNSS उसे बिना फॉलो करते हुए जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट का प्रोविजन क्या कहता है? देखिए अरेस्ट का प्रोविजन ये कहता है जब भी कभी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा, उन्हें यह बताया जाएगा जो आखिर उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, किस केस के अंदर किन सेक्शनों के अंदर जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही उन्हें जो है एक नोटिस भेजा जाएगा, मतलब उन्हें बुलाने के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा जो कि हम पुरानी प्रोविजन जब पढ़ते थे उसमें सेक्शन 41A CRPC का प्रोविजन ऐड किया गया था जिसमें कि यही कहा गया था जो आप जब भी किसी भी पर्सन के नाम से कुछ FIR रजिस्टर्ड हुआ है तो उस पर्सन को आप एक नोटिस भेजोगे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस, और उन्हें बुला करके आप पूछोगे जो आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन इस नोटिस ऑफ अपीयरेंस का तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्सन को डायरेक्टली आके चाहे तो अरेस्ट कर लेते हैं या फिर नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजने के बाद इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये बातें देखने के लिए मिली और इस केस में भी यही चीज हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या की ऑब्जर्वेशन था वो समझ लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांगली रीअफर्म्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर द आर्टिकल 21। देखिए यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमेशा की तरह यहां भी कहा गया जो एक पर्सन का जो पर्सनल लिबर्टी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के अंदर आता है और आर्टिकल 21 यहां पे वायलेशन होता है। एंड अरेस्ट कैन नॉट बी यूज एज अ टूल ऑफ पनिशमेंट, और अरेस्ट जो है वो कभी भी पनिशमेंट की तरह यूज नहीं होना चाहिए। देखिए जब तक कोई भी पर्सन अगर कोर्ट के द्वारा एक्यूज्ड नहीं ठहरा दिया गया है तब तक जो है उसके पास एक मैटर ऑफ राइट होता है और साथ ही ये उसके पर्सनल लिबर्टी की तरह काम करता है जो कि आर्टिकल 21 है उसका वायलेशन होता है जो अगर किसी भी तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाए। और यहां पे भी जो आपका अरेस्ट है उसे एक टूल की तरह यूज किया जाता है पनिशमेंट का। जो अगर किसी के नाम से कंप्लेन हुआ है तो उसे अरेस्ट कर लो, हो सकता है वो दबाव में आकर के जो उसने ना भी किया हो वो भी मान ले। ये एक पनिशमेंट का टूल की तरह इसका यूज किया जाता है। यहां पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बात कही गई जो आज के टाइम में जो अरेस्ट की प्रोविजन है उसको एक पनिशमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। तो अरेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टूल ऑफ पनिशमेंट। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया जो अरेस्ट को आप एक पनिशमेंट की टूल की तरह यूज ना करो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। द कोर्ट हेल्ड दैट arrest is not compulsory in every cognizable offense। In every cognizable offense police officer must justify the need for arrest based on statutory requirement। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जो अरेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और जहां पे आपको लगता है अरेस्ट करना जरूरी है वहां पे आप
जो है जो भी पुलिस पर्सन उसके अंदर हैं उन्हें जो है ये जस्टिफाई करना पड़ेगा जो आखिर क्यों जरूरी था, ये एक स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट दिया गया। साथ ही इसमें क्या कहा गया, क्या और की ऑब्जर्वेशन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंडेटरी कंप्लायंस विद सेक्शन 41 एंड 41A सीआरपीसी। देखिए कई बार कई सारे जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कभी अगर ऐसा आपके सामने हो और किसी भी पर्सन को इस तरह से अरेस्ट किया जाए तो आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये आप जरूर ध्यान में रखें। क्योंकि अगर कोई भी कोर्ट का डायरेक्शन दिया गया है और उस डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, चाहे वो पुलिस पर्सन ही क्यों ना हो, एक ऐसी अथॉरिटी क्यों ना हो जो कि कानून के रखरखाव के लिए ही बनी है, उनकी सुरक्षा के लिए ही बनी है, अगर वो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग जरूर इनिशिएट कर सकते हो। यहां पे क्या कहा गया है, तो मैंडेटरी कंप्लायंस की फॉलो करना है सेक्शन 41 एंड 41A सीआरपीसी, जो कि अब आपका सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें सारे प्रोविजन जो भी सेक्शन 41 के थे सारे प्रोविजन अब इसमें सेक्शन 35 में आ गए हैं। रिकॉर्ड रीजन फॉर द अरेस्ट एंड इशू अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस, जो कि सेक्शन 41A सीआरपीसी का है, इंस्टीड ऑफ अरेस्ट वेरेवर पॉसिबल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमेशा ये कहना होता है जो उन्हें अरेस्ट करना मैंडेटरी है, चाहे वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस ही क्यों ना, क्योंकि सारी कॉग्निजेबल के ऑफेंस के अंदर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना ये जरूरी नहीं है। अब यहां पे उन्होंने दे दिया जो अप टू 7 ईयर, अगर किसी भी प्रोविजन के अंदर 7 साल तक के सजा के प्रावधान है, पनिशमेंट जो है ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 ईयर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करेंगे रीजन ऑफ फॉर अरेस्ट, क्या है रीजन अरेस्ट करने का, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, आप पहले नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजोगे, उसके बाद ही आप जो है अरेस्ट का प्रोविजन जो है, अरेस्ट की जो कार्रवाई है वो आप इनिशिएट करोगे। फेलियर टू कंप्लाई मे इनवाइट द डिपार्टमेंटल एक्शन एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार ये डायरेक्शन दिया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी पुलिस पर्सन चाहे तो इसे इग्नोर कर रहे हैं, चाहे तो यहां पे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, या फिर उन्हें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। यही 3 सिनेरियो बन सकता है जिसके कारण वो कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी स्टार्ट हो सकता है और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। देखिए ये वीडियो जो है ना, उन पुलिस पर्सन को भी देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई होगी या आज के टाइम में भी उन्हें लॉ की जानकारी इतनी ना हो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, जो वो डेली जो जजमेंट्स आ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, उन जजमेंट्स में इतना अवेयर ना हो वो, तो उनके लिए बहुत जरूरी है जो वो इस तरह के प्रोविजन को इस तरह के वीडियो के थ्रू जरूर जाने, ये उनकी जानकारी के लिए भी है। थर्ड ये आपका आ गया, जो क्या करना है, कोऑपरेशन करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इफ द अक्यूज्ड अपीयर व्हेन समन्ड and cooperate with the investigation, then arrest should not ordinarily be avoided। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही चीज मेंशन कर रहे हैं, जो अगर आपने नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया और उस अपीयरेंस पे जो है जो संबंधी भेजा आपने, उस पे अगर एक्यूज पहुंचते हैं जिनका भी नाम उस कंप्लेन के अंदर है, एफआईआर के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप उन्हें अरेस्ट कर लें। वहां पे जो है ना, एक आप अपना रेगुलर जो आपने प्रैक्टिस बना रखा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अरेस्ट नहीं करना है। जहां इस प्रोविजन में दे रखा है या हम पहले भी इसे अरेस्ट करते थे, आप ऐसी कंडीशन को लगा करके आप उन्हें अरेस्ट नहीं करते। आपको रीजन बताना होगा आखिर आपने क्यों अरेस्ट किया। जब सामने वाला पर्सन आपके सम्मन भेजने पे, नोटिस भेजने पे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजने पे अगर वो पर्सन आ रहा है आपके पास, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है, तो फिर आपने क्यों अरेस्ट किया, ये बातें भी मेंशन की गई हैं। इसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट में ये प्रोविजन मेंशन की गई है। फिर क्या है, कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस क्लैरिफाइड बाय द कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड ऑफेंस इनटू द कैटेगरी टू गाइड कोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू द 7 ईयर। द कोर्ट एम्फसाइज बेल शुड नॉट बी रूल, जेल शुड बी द एक्सेप्शन। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि किस तरह के ऑफेंस में, जहां पे ऑफेंस, देखिए क्योंकि हमारे क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, हमारे क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सजा के सीरियसनेस को देखते हुए दी गई है। जो मतलब कोई भी ऑफेंस अगर बहुत ज्यादा सीरियस है तो उसमें सजा के प्रावधान भी बहुत सीरियस हैं। तो यहां पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये उसके पनिशमेंट को ही एनालाइज करते हुए कहा गया, जो जिस
ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर तक का है, तो ऐसे कंडीशन में बेल शुड बी द रूल। मतलब उसमें बेल जरूर देना चाहिए, बेल सामने वाले पर्सन को जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। और जेल शुड बी द एक्सेप्शन, और वहां पे जेल की जो प्रोविजन है, जो किसी भी पर्सन को जेल में भेजना है, ये एक एक्सेप्शन रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो अप टू 7 ईयर का है। और ऐसी कंडीशन में किसी भी पर्सन को जेल भेजना, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही क्यों ना हो, जेल भेजना जरूरी नहीं है, वहां पे एक्सेप्शन समझा जाए। अगर कोई एक्सेप्शन आए, कोई ऐसा प्रोविजन लगे, या कोई वो ऐसा बिहेव कर रहा है जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तभी उसे अरेस्ट किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। मजिस्ट्रेट मस्ट नॉट ऑथराइज डिटेंशन मैकेनिकली एंड मस्ट एग्जामिन whether the section 41 condition are certified and arrest was genuinely required। देखिए यहां पे अक्सर ऐसा ही होता है कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है, जो भी उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे पूछा जाता है जो क्या सामने वाले पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी है, अभी क्या वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं। अगर वो मान जाते हैं जहां ये हेल्प कर रहे हैं, जितनी बार भी मैंने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें नोटिस भेजा है वो टाइम पे आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ये कहा जाता है जो हाँ सामने वाले पर्सन अगर हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उन्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन टू द कोर्ट क्या रहा एंड पुलिस अथॉरिटी को, द सुप्रीम कोर्ट इशूड द बाइंडिंग डायरेक्शन पुलिस मस्ट अवॉइड द अननेसेसरी अरेस्ट। पहला चीज, पुलिस जो है अवॉइड करें जो अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं। मजिस्ट्रेट मस्ट स्क्रूटनाइज द अरेस्ट कंप्लायंसेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट को जो है ये डायरेक्शन दिया गया, तो वो भी स्क्रूटनाइज करें जो भी अरेस्ट के कंप्लायंसेस हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। नन कंप्लायंसेस कैन रिजल्ट इन द डिनायल ऑफ रिमांड, इमीडिएट रिलीज ऑन बेल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एररिंग ऑफिसर। यहां पे ये जो डायरेक्शन दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर पुलिस पर्सन जो है वो अननेसेसरी किसी को अरेस्ट करते हैं और स्क्रूटनी में ये पता चलता है जो अरेस्ट का जो है कंप्लायंस फॉलो नहीं किए हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जो रिमांड्स हैं उसे डिनाई किया जाए, इमीडिएटली रिलीज किया जाए बेल पे, और साथ ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट किया जाए जो भी पुलिस ऑफिसर उसमें जो है अवेलेबल हैं या जिन्होंने किया है ये। लॉ रिफॉर्म, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन अ सतेंद्र कुमार अंटिल कंटिन्यू टू होल्ड रेलेवेंस इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which is reinforce limited use of arrest, emphasize on the summon and notice and protection of individual liberty। और इसी सेक्शन को जो आपका सीआरपीसी में सेक्शन था, उसी को यहाँ पे जो है सतेंद्र कुमार अंटिल को कंटिन्यू किया गया इसके अंदर, और कहा गया जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी सेम चीजें हैं, जो लिमिटेड यूज ऑफ अरेस्ट को जो है वो लिमिटेड किया जाए, एम्फसाइज ऑन द समन एंड नोटिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। ये बात बहुत ही सिमिलर कहा गया है, क्योंकि सतेंद्र कुमार अंटिल का जो ये केस है वो पुरानी प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। अब नई प्रोविजन में भी उन्होंने बोला है जी इसे ही फॉलो करना है, आप इसे नहीं कह सकते जो अब नया लॉ आ गया तो हम फॉलो नहीं करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग भी आपको यही सारे प्रोविजन फॉलो भी करने हैं। प्रैक्टिकल इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट क्या है, रिड्यूस द मिसयूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस। क्या होगा प्रैक्टिकल इंपैक्ट अगर इस तरह की प्रोविजन फॉलो किए जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिड्यूस मिसयूज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसेस, प्रोटेक्ट द बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय, इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड एम्पावर डिफेंस लॉयर टू सीक इमीडिएट बेल। ये जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। ये है प्रैक्टिकल इंपैक्ट, जो जिस भी कंडीशन में अरेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर अरेस्ट हो गया है तो उन्हें इमीडिएट बेल मिल जाएगा। और इससे कई सारे जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं या एम्प्लॉई हैं, जो कि अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी उनके नाम से कोई कंप्लेन किया गया है तो उनके लिए बहुत रिलीफ है, क्योंकि उन्हें इन चीजों से काफी रिलीफ मिलेगा, उन्हें इमीडिएट बेल मिल जाएगा, वो अपने वर्किंग लाइफ में फिर से वापस आ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है, जो सिटीजन को यहाँ पे हरास ना किया जाए, सिटीजन के सपोर्ट के लिए क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। Key takeaway of the accused person and lawyer in offense punishable up to the 7-year arrest is not automatic and notice of appearance is the norms and bail must be granted liberty। देखिए मैं ये कहूंगा जो भी यंग लॉयर्स हैं वो ये सजेशन कभी ना दें किसी भी अपने क्लाइंट को, जो अगर आपका किसी भी पुलिस पर्सन से कोई नोटिस ऑफ अपीयरेंस आता है तो ऐसे कंडीशन में जहां पे 7 साल तक के सजा के प्रावधान हैं, भले ही वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप वहां पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही ना करो, आप वहां पे जो है वहां से भागने की कोशिश करो, आप जो है किसी भी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करो। ये जो आपका
क्लाइंट को दिया गया एडवाइस है ये कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, और अगर वो नहीं जाते हैं, अगर वो अपीयर नहीं होते हैं पुलिस के सामने, अगर वो पुलिस पर्सन को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करते हैं, तो फिर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और यहां पे ये कहा जाएगा कि हमने सारे अरेस्ट की प्रोविजन फॉलो किए, लेकिन सामने वाला पर्सन आ ही नहीं रहा था, जिसके कारण इसका बेल डिनाई कर देना चाहिए। और वहां पे ये एडवाइस आपका उल्टा पड़ सकता है, जो सामने वाले पर्सन को फिर अरेस्ट होकर के जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान आपको भी रखना है, जितने भी हमारे यंग लॉयर्स हैं, और साथ ही वो लोग भी जिनके नाम से भी अगर कोई कंप्लेन आता है तो उन्हें भी ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपका सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस जो सीबीआई का मामला था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, ये मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जान पाए और समझ पाए। थैंक यू सो मच।